आईपीएस साहब को बता रही थी कि वो बहुत पढ़े लिखे समझदार और सुलझे हुए आदमी हैं। वो एक क्रिमिनल है, ना वो पढ़े लिखे कह सकते हैं अपने आप को, ना समझदार उनको कहा जा सकता है, ना उनको एक पुलिस ऑफिसर कहा जा सकता है। योगी जी के कहने पर उन्होंने एक ऐसा हास्यास्पद एक्सप्लेनेशन दिया, यही एक्सप्लेनेशन अरुण वाल्मीकि जी के लिए दिया गया था उसकी हत्या पे कि उसको हार्ट अटैक हो गया, उससे मर गया। दरअसल एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। आपने गली के गुंडे मवाली बदमाश देखे होंगे जो हफ्ता वसूली करते हैं, तो वो पूरे मोहल्ले को या पूरी मार्केट को नहीं मारते हैं, एक आदमी का मर्डर कर देते हैं, एक आदमी को के ऊपर हत्या करने की कोशिश करते हैं, उससे पूरे बाज़ार में टेरर का माहौल बन जाता है। अब जो छोटे मोटे बदमाश होते हैं वो किसके कहने पे करते हैं, जो वो उनका बॉस जो होता है। तो इस केस में भी वही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का और हमारे होम मिनिस्टर साहब का बैकग्राउंड, जो आपराधिक बैकग्राउंड है, वो सब जानते हैं। तो इनको आदत ही उस तरीके के काम करने की है, गैंग चला के वसूली करने की, फिरौती करने की। मैं ये बात तथ्यों के आधार पे और लॉजिक के हिसाब से कह रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होती, ये एक बात कहने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि फैसल का केस आप लोगों ने देखा, और मैं कुछ ही एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो बांगरमऊ उन्नाव में हुआ, उसमें पुलिस उगाही कर रही थी, उगाही नहीं थी, बेचारा सब्जी वाला था, वो पैसे नहीं दे पाया, कुछ हज़ार जो थे, तो उसका मर्डर कर दिया थाने ले जाके। उसके बाद जो हमारे जो गुप्ता जी थे, गुप्ता जी का मर्डर हुआ। गुप्ता जी का मर्डर इसलिए हुआ कि मुंह को तो लग चुका है पुलिस को खून। आप थोड़ी देखेंगे कि शेड्यूल ट्राइब या मुस्लिम व्यक्ति है, आप खून लगा हुआ है, उस दिन भूख लगी तो गुप्ता जी का ही काम हो गया उस दिन। उसके बाद आपने देखा ये अरुण वाल्मीकि का केस, वो भी केस समझ लीजिए क्या है। वो केस ये है कि उसमें 35 लोगों को उठा लिया गया, राजस्थान तक से उठा लिया गया, और ये कहा गया कि 7 लाख रुपए दो हमें। वो कल मेरे पास आए थे, मेरे पास वकालतनामा साइन करके गए तो, और उसकी माँ को छोड़ दिया गया कि तुम 7 लाख रुपए इकट्ठे करके लाओ, अपना घर बेचो, कुछ भी करो, और वो नहीं ला पाई तो जो धमकी दी थी हम मार देंगे, अगले दिन मार दिया। ये है आगरा की घटना। उसके बाद अब ये जो हुई है अल्ताफ की घटना, उसमें भी यही हुआ, उसको छोड़ दिया, उससे पैसे मांगे होंगे। ये अब मैं ये कह रहा हूँ ये सब चीज़ें ठीक है। मुख्यमंत्री जी का नाम क्यों ले रहा हूँ? मुख्यमंत्री जी का नाम ये ले रहा हूँ कि जिसको आप अभी एक आईपीएस साहब को बता रही थी कि वो बहुत पढ़े लिखे समझदार और सुलझे हुए आदमी हैं, वो एक क्रिमिनल है। ना वो पढ़े लिखे कह सकते हैं अपने आप को, ना समझदार उनको कहा जा सकता है, ना उनको एक पुलिस ऑफिसर कहा जा सकता है, जिन्होंने इस प्रकार का भद्दा एक्सप्लेनेशन दिया, जो कि एक बच्चा भी बताएगा कि ये झूठा एक्सप्लेनेशन है। मगर वो क्योंकि क्रिमिनल है, उनको कोई डर नहीं है, योगी जी उनके साथ हैं। योगी जी के कहने पर उन्होंने एक ऐसा हास्यास्पद एक्सप्लेनेशन दिया, यही एक्सप्लेनेशन अरुण वाल्मीकि जी के लिए दिया गया था उसकी हत्या पे कि उसको हार्ट अटैक हो गया, उससे मर गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बॉस बैठे हैं उनको फिरौती से, डकैती से, लूट मार करके पैसे भी पहुंचाने हैं उन्होंने, और प्रोटेक्ट भी उन्हें करना है। अगर योगी जी और ये आईपीएस अफसर साहब पुलिस के खिलाफ, चाहे तो वो बांगरमऊ का केस हो, आगरा का केस हो, या गुप्ता जी का केस हो, गुप्ता जी में तो फिर भी कुछ हो गया था, या हमारा ये अभी ये कासगंज का केस, अगर पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई करते, तो हम जो है ना फिर ये शक नहीं करते कि योगी जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। योगी जी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, यही बात।